नमस्कार भूगोल के अभ्यर्थियों को। आज मैं भूगोल से का जो परिचय है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। मुझसे जितना बनेगा मैं पढ़ाऊँगा। देखिए, भूगोल एक परिचय, ज्योग्राफी एंड इंट्रोडक्शन। अब इसमें जो हमें पढ़ना है, भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ना है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी। अब इसमें यूँ कहा है कि हिंदी भाषा में भूगोल शब्द और अंग्रेजी में जो भूगोल है उसको जियोग्राफी कहा गया है। क्या कहा गया है? हिंदी में भूगोल और उसी हिंदी के भूगोल शब्द को इंग्लिश में जियोग्राफी कहा गया है। शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है ना, ये कहा गया है। जियोग्राफी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो GEO और ग्राफी। और वो भी दो शब्द जो हैं वो किस भाषा के हैं? और जियो और ग्रोफी दोनों शब्द ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्रोफी का अर्थ है वर्णन करना। जियो का अर्थ क्या है? पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना या लिखना। भूगोल और जियोग्राफी दोनों शब्द इस तरह से बने। अब जो भू और गोल है, भूगोल भी जो हिंदी का भूगोल शब्द है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है, भू और गोल। भू का अर्थ पृथ्वी, गोल का अर्थ है पृथ्वी का गोलाकार स्वरूप। तो यहाँ बताया, भू का अर्थ पृथ्वी और गोल का अर्थ गोलाकार स्वरूप। किसका स्वरूप? पृथ्वी का गोलाकार स्वरूप। इस प्रकार अंग्रेजी के जियोग्राफी और हिंदी के भूगोल दोनों ही शब्दों के आधार पर, इंग्लिश का जियोग्राफी और हिंदी का भूगोल दोनों ही शब्दों के आधार पर अगर हम इसके अर्थ को बताएं, भूगोल शब्द, भूगोल विषय के, तो क्या बताएंगे? वह विषय, एक विषय है भूगोल, तो वह विषय जो पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप का वर्णन करता है भूगोल कहा जाता है। वह विषय जो गोलाकार पृथ्वी का वर्णन करता है भूगोल कहा जाता है। या वह विषय जो पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप का वर्णन करता है भूगोल कहा जाता है। परंतु यह पर्याप्त अर्थ नहीं है, ये सीमित या संकुचित अर्थ है। किंतु भूगोल के शाब्दिक विवेचन से भूगोल के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता। भूगोल का सही स्वरूप को समझने के लिए अब इससे संबंधित अन्य बातें हमें पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर कुछ बताया गया है। क्या बताया गया है? ये बताया गया, एक समय था जबकि भूगोल को केवल पृथ्वी का वर्णन ही माना जाता था, किंतु समय के साथ न केवल इसकी विषय वस्तु का ही विस्तार हुआ अपितु उद्देश्यों में भी परिवर्तन होता रहा है। अतः भिन्न भिन्न समयों में भूगोलविदों ने भूगोल को अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार अपने अपने हिसाब से उनके अर्थ और परिभाषाएं दी हैं। फिर भूगोल को इन लोगों ने या इन भूगोलवेत्ताओं ने दो भागों में बांट दिया। भूगोल को क्या कर दिया? दो भागों में बांट दिया। तो देखिए, भूगोल की जो शाखाएं हैं वो कैसे बटी हुई हैं। यहाँ पे लिखा है भूगोल की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी। आज भूगोल के विशाल क्षेत्र एवं उसके उद्देश्य के कारण इसके अध्ययन में विभिन्न विषयों के सहयोग की आवश्यकता होती है, जिसके कारण आज भूगोल की विषय वस्तु अनेक शाखाओं में बढ़ गई। परंतु भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को मुख्यतः दो प्रमुख शाखाओं में बांटा गया। एक है भौतिक भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी, और दूसरी है मानव भूगोल। तो यहाँ पर ये वृक्ष भी बनाकर बताया गया है। एक तरफ है मानव भूगोल, दूसरी तरफ है भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल की जो शाखाएं हैं, भूगोल विषय को दो भागों में बांटा, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जल विज्ञान, हिमनद विज्ञान, जैव भूगोल, मृदा भूगोल, और एक और एक खगोलीय भूगोल। मानव भूगोल को भी बांटा गया है। वो देखिए, पहला है आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल या नगरी ग्रामीण, दो प्रकार के अधिवास है। राजनीतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल। इस तरह से कुछ प्रमुख शाखाएं, अभी और भी इसमें शाखाएं हैं। तो देखते हैं उन शाखाओं को। यहाँ पर अलग अलग शाखाओं के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आता है उसको देखिए। इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण से संबंध रखने वाले उन सभी घटनाओं और तथ्यों को लिया जाता है जिनका अध्ययन किया जाएगा, जो कि मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। यानी भौतिक तत्व वे तत्व जो इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं
उन सभी भौतिक तत्व जो कि हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिनको देख सकते हैं, उन सभी को भौतिक कहा। तो वो भौतिक पर्यावरण के सभी तत्व और घटनाएं, उन सभी को इसमें शामिल किया है। पृथ्वी के स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल से संबंधित घटनाओं का विवेचन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अब बात यह है कि हम पृथ्वी तल का केवल अध्ययन करते हैं तो वो स्थल मंडल के अंतर्गत आएगा। पर्वत, पठार, पहाड़, नदियाँ, झरने, ग्लेशियर, समुद्र, इन सब का अध्ययन करेंगे स्थल मंडल। जल मंडल में समुद्र और झीलें, नदियाँ। वायुमंडल में वायु स्थल मंडल से ऊपर के भाग से संबंधित घटनाओं का भौतिक भूगोल में अध्ययन किया जाता है। अब भौतिक भूगोल की जो शाखा है भू आकृति विज्ञान, इसके अंतर्गत पृथ्वी के विभिन्न रूपों, उनकी उत्पत्ति तथा इतिहास एवं विकास की व्याख्या की जाती। मतलब पृथ्वी के विभिन्न जो रूप बने हुए हैं, पर्वत, पठार, पहाड़, है ना, ये सब की उत्पत्ति एवं इतिहास एवं विकास की व्याख्या की गई। जलवायु विज्ञान, इसके अंतर्गत वायुमंडलीय दशाओं, मौसम, ऋतु परिवर्तन, जलवायु प्रदेशों आदि अनेक प्रभावों का अध्ययन इसमें किया जाता है जलवायु विज्ञान में। समुद्र विज्ञान में समुद्र तल की रचना, समुद्रों में ताप एवं लवणता, समुद्री निक्षेप, धाराएं और ज्वार भाटा आदि का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से भौतिक भूगोल की जो भी शाखा हैं उन सब में इस प्रकार के अध्ययन किए जाते हैं। इसके बाद आती है जल विज्ञान। इसके अंतर्गत नदियों, जलाशयों, अधोभौमिक जल आदि की राशियों का एवं प्रवाह गति का अध्ययन किया जाता है। हिमनद विज्ञान, इसके अंतर्गत ग्लेशियर की उत्पत्ति, आधार, आकृति, गति आदि का अध्ययन किया जाता है। हिमनदियों का यानी बर्फ के सरकते हुए ढेरों का, जिसको हिमनद विज्ञान कहा जाता है। इसके अंतर्गत पेड़ पौधे और पशु जगत का अध्ययन किया जाता है। इसकी उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन इसी विषय के अंतर्गत किया जाता है, जो कि जीव विज्ञान जैसा ही बायोजियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। फिर आती है मृदा भूगोल। इसके अंतर्गत मिट्टी की विशेषताएं, भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों का विश्लेषण किया जाता है मृदा भूगोल में, जिसको सॉइल जियोग्राफी या पेडोलॉजी बोला जाता है। पेडोलॉजी। खगोल विज्ञान, खगोलीय भूगोल भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सौरमंडल, सूर्य, चंद्र और पृथ्वी के सौर संबंधों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है।